नमस्कार दोस्तों, रोड ट्रिप का 7वां दिन और मैं हूं हैदराबाद में। सुबह का हाल कुछ ऐसा था जैसे आंखें नींद को तरसी हों। रात को देर तक जागने का नतीजा यही होता है, आंखें लाल, मूड स्लो और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल, भाई तू जिंदा है या ज़ॉम्बी मोड में चल रहा है। लेकिन ये भी रोड ट्रिप का हिस्सा है ना। जब इतनी जगह देखनी हो, इतनी चीजें अनुभव करने हो, तो नींद भी समझदार बन जाती है। थोड़ा मेहनत किया, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का लेप लगाया, एवरग्रीन ब्लैक शर्ट पहना और हैंडसम दिखने का जबरिया प्रयास। जब मूड डाउन हो तो उसका सोल्यूशन सीधा है, अच्छा खाना। कल एक लोकल भाई साहब ने एक मशहूर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में बताया था, तो आज का ब्रंच का प्लान वही है। और क्या कहूँ दोस्तों, यहाँ पर इडली, मेदू बड़ा और एक खास डोसा जो सिर्फ यही मिलता है, और ऊपर से बड़ा गिलास छाछ का। रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी इतना शानदार था कि लग रहा था हर टेबल पर कोई नई कहानी बन रही है। कहीं पर कोई मेरे जैसा पहली बार डोसा ट्राई कर रहा था, तो कहीं कोई अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहा था। मेरे लिए एकदम परफेक्ट ब्रंच मोमेंट था। थोड़ा सा इधर उधर शहर की सड़कों पर घूमते हुए वापस होटल लौट आया। धूप इतनी तेज थी कि लग रहा था सूरज ने हैदराबाद का एसी बंद कर दिया है। होटल में आकर एक और झपकी ले ली और अब शाम हो चुके हैं दोस्तों, तो चलिए तैयार होते हैं और हैदराबाद की एक और लोकप्रिय जगह देखने निकलते हैं। सड़कों पर मुझे रंग बिरंगे लाइट्स दिख रहे थे। इन लाइट्स की डिजाइन ने मुझे आकर्षित किया। शहर शाम में ही खूबसूरत लगता है। मैं वैसे भी दिन में ज्यादा बाहर नहीं निकलता, खास करके जब ऐसे लंबे रोड ट्रिप्स पर होता हूँ। सूरज की गर्मी से थकावट और तबियत खराब होने का डर रहता है और वो मेरी पूरी यात्रा को बिगाड़ सकता है। इसलिए मेरी एक स्ट्रैटेजी है, जब जरूरी हो दिन में राइड करो, नहीं तो शाम और रात को एक्सप्लोर करो। अब इस झील को देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा डेस्टिनेशन है हैदराबाद का एक और आइकॉनिक स्पॉट, हुसैन सागर लेक, जिसके बीचों बीच स्थित है बुद्धा की एक शांत और भव्य प्रतिमा। यह ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन वाली संरचना तेलंगाना शहीद स्मारक है, जिसे तेलंगाना अमर ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की प्रतिमा तक जाने के लिए आपको टिकट लेकर एंट्री करनी पड़ेगी लुम्बिनी पार्क में। पार्क के अंदर लेजर शो दिखाया जाता है। मैंने कई लेजर शो देखे हैं, तो मैंने इसे स्किप किया। मैंने यह पानी का फव्वारा देखा और उसके बाद बोट का टिकट लिया और चल पड़ा उस झील की सैर पर। बोट में लोग थे, कुछ अपने परिवार के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, और सबके चेहरे पर मुस्कान। मैं अकेला जरूर था, लेकिन वो खुशी आसपास के माहौल से खुद ब खुद मेरे दिल में भी उतर रही थी। जब आप मुसाफिर होते हो तो दूसरों की खुशियों से भी अपनी जिंदगी रोशन कर लेते हो। यही तो सफर की असली खूबसूरती है। जब बोट बुद्धा स्टैचू के पास पहुंची तो लगा जैसे किसी टापू पर आ गया हूं। कल मैंने हैदराबाद को एक ऊंचे समतल स्थान से देखा था, आज इस खूबसूरत शहर को पानी के बीच से देख रहा था। रोशनी में नहाई इमारतें, दूर दूर तक बिखरी चमक, वो एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। भीड़ भाड़ यहाँ भी काफी है, तो फिर से एक परफेक्ट तस्वीर लेना बहुत ही मुश्किल चीज था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक अच्छी तस्वीर ले ली जाए। मैं कामयाब भी हुआ। यह बिल्डिंग BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय है। बहुत ही सुंदर एंड एलिगेंट आर्किटेक्चरल डिजाइन। मैं बार बार कैमरा उठाता रहा, कभी किसी इमारत की परछाई, कभी पुल का प्रतिबिंब, कभी रोशनी से भागती गाड़ियां। ये सब मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं, ऐसे लम्हे जो हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। और अगर आप भी कभी अकेले यात्रा करें तो उन पलों को सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल से कैप्चर जरूर कीजिएगा। इस खूबसूरत शाम के बाद मैंने सीधा होटल लौटने का प्लान किया। आज ईद की शाम भी थी, तो रेस्टोरेंट्स और सड़कों पर काफी भीड़ थी, इसलिए सोचा आरामदायक होटल रूम में ही हैदराबादी स्पेशल डिश मंगाकर खा लिया जाए। आज का दिन छोटा था, लेकिन दिल से बेहद यादगार। हर दिन कुछ नया सिखाता है, चाहे वो आराम हो, खाना हो या सुकून से भरी बोट राइड। कल मिलते हैं नए रास्तों पर, नए किस्सों के साथ और एक नए नज़ारों के साथ। तब तक ख्याल रखिए और एक बात हमेशा याद रखिए, धीरे शुरुआत करिए, दिल से जिए और हर पल को पूरी शिद्दत से जी लें।